अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जनाबे वाला 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया उसको साइडलाइन करने के लिए और उसको मगरू लाने के लिए हर कोशिश की गई, लेकिन किसी भी सूरत इसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं हो रही। जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात के अंदर खुद ही इस खत की तहकीकात करने के लिए कमीशन बना दिया, वो सब कुछ भी आपके सामने है। तसद्दुक जलानी को इसका हेड बना दिया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको हेड करने से इनकार कर दिया, वो भी पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर एक चीज़ वाजे की है कि जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था। तो लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारे मामले को खुद देखें, ना कि किसी कमीशन के हवाले कर दे। बहरहाल अब हमारे जो सहाफ़ी हैं फहद शहबाज खान, उनकी जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त खबर ब्रेक की गई है और उनका जो अपना सोर्स है वो सारी खबरें उनके लिए लेके आता है। जाहिर है वो किसी भी सूरत जो सहाफ़ी है वो अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो जो खबर वो देते हैं वो है जी 6 जजेस के हवाले से, और ये बड़ी ही अहम खबर है। अब सूरत हाल ये है कि जी वो बताते हैं कि जो 6 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं अपना केस लेकर, और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे जो 6 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपना केस लड़ रहे होंगे और वो आपको अदालत के अंदर नजर आएंगे। अब एक और खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी ही अहम है कि 6 जजेस यानी वो जजेस जिनकी जानिब से खत लिखा गया, उनकी जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनके घर के अंदर मुलाकात हुई। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको अपने घर पर बुलाया मुलाकात करने के लिए, जो कि उनकी प्रेस रिलीज के अंदर भी लिखा हुआ है, ये कोई अपनी तरफ से खबर नहीं दी जा रही। अब जब 6 जजेस की जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनके घर के अंदर मुलाकात हुई तो काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि आपने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, यू स्टैब्ड मी। अब ये क्यों कहा गया ये तो पाकिस्तान की अवाम भी जानती है, अंदाजा लगाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जाहिर है जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सहूलतकारी फराम की जा रही थी हुकूमत को, तो जाहिर है 6 जजेस की जानिब से उसको बेनकाब कर दिया गया और हर तरीके से जो मुदाखलत की जा रही है उसको भी उन्होंने बेनकाब कर दिया। तो जाहिर इसके अलावा जो बड़ी खबर उनकी जानिब से दी गई कि कोई भी जज, यानी 6 जजेस हैं उनमें से कोई भी जज अपना रिजाइन नहीं करने जा रहा और ना ही बैक ऑफ करेगा, बल्कि वो पिटीशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि जो उनका खत है उसके हवाले से तहकीकात की जाए और इसका फैसला सुनाया जाए। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हर तरीके से इन जजेस के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, और जिन लोगों को तमगा इम्तियाज दिया गया था हुकूमत की जानिब से, खास तौर पर वो लोग इन 6 जजेस के हवाले से जिस तरह की गलीज कैंपेन चला रहे हैं वो सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो बहरहाल इनके ऊपर प्रेशराइज इनको करके किसी ना किसी तरीके से बैक ऑफ करवाया जाए और किसी ना किसी तरीके से इनको इस मामले से बाहर किया जाए, इसके हवाले से पूरी कोशिश की जा रही है। और जो ये पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसके अलावा जो लोग पिटीशन फाइल करेंगे वो कुछ प्राइवेट लोग होंगे, यानी कोई इंडिपेंडेंट लोग होंगे, आम शहरी होंगे, वो इनके साथ पिटीशन दायर करेंगे। और जो बार्स है पूरे पाकिस्तान की वो यहाँ पर पिटीशन दायर करने जा रही है। यानी इस खत की तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब हज़ारों आप पिटीशन देखेंगे वो आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगी। तो इस पिटीशन का जो कंटेंट होगा वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये पिटीशन का कंटेंट बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 7 रुकनी बेंच के अंदर से 2 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, जनाबे वाला ये शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं और इनकी सलाह मशवरे के साथ ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला चला है खाता का, इसके ऊपर कमीशन बनाया जाएगा। तो अब जो पिटीशन का कंटेंट बनेगा वो ये बनेगा जी कि काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह एग्जेक्टिव से मिल चुके हैं, यानी शहबाज शरीफ या वजीर आजम या हुकूमत से मिल चुके हैं, तो लिहाजा वो इस बेंच के अंदर से साइड पे हो जाए और इन ग्राउंड्स के ऊपर जनाबे वाला पिटीशन दायर की जाएगी, अपील दायर की जाएगी। एक बार फिर आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ हुई है, इसी चीज को ग्राउंड बनाते हुए जो 6 जजेस हैं वो पिटीशन का कंटेंट लिखेंगे और ये कहेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि वजीर आजम से मुलाकात कर चुके हैं तो लिहाजा अब ये इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि जाहिर है इन दोनों की मुशावरत के साथ यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत यानी एग्जेक्टिव यानी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का ऐलान किया। इन लोगों की सलाह के बाद ही ये कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। तो लिहाजा
अब ये आगे अपील की जाएगी कि जो ये बेंच के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ना हो, ताकि जो है साफ और शफाफ तहकीकात की जा सकें। जाहिर है हम ये नहीं कह रहे कि इन दोनों के होने से साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होंगी, लेकिन जाहिर है वो एग्जेक्टिव से मिल चुके हैं तो इनकी कोई भी बात उस तरह असर नहीं रखेगी, क्योंकि ये एग्जेक्टिव से मिलकर कमीशन का फैसला कर चुके हैं, तो लिहाजा अब इनकी बात की वो अहमियत नहीं रहेगी, तो लिहाजा इनको इखलाकी तौर पर इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जनाबे वाला एक और बड़ी खबर है वो इसी बेंच के हवाले से है कि जो 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है, इस खत के ऊपर इस बेंच के अंदर जो 7 लोग हैं उनमें से 5 लोग ऐसे थे, यानी 5 जजेस ऐसे थे जो चाहते थे, यानी कमीशन बनने से पहले चाहते थे कि ये जो खत वाला मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर टेकअप हो और इसके ऊपर तहकीकात करवाकर इसके ऊपर फैसला करवाया जाए। और ये जनाबे वाला एक बहुत बड़ी खबर है जो कि फहद शहबाज खान की जानिब से ब्रेक की गई है और उनके जो जराए हैं उनकी जानिब से बताई गई। अब जो 5 जजेस इसके अंदर शामिल हैं जो ये चाहते थे कि इस लेटर की तहकीकात हो, वो है जी जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखिल। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इन 5 जजेस की जानिब से कभी भी नहीं कहा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि आप शहबाज शरीफ से मुलाकात करें। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो मुलाकात की गई है वो अपने तौर के ऊपर की गई है, उन्होंने इसके हवाले से किसी भी जस्टिस या किसी भी जज से कोई ओपिनियन नहीं ली। तो लिहाजा जो अब इसी वजह से अब ये आगे पिटीशन के अंदर ग्राउंड बनाई जाएगी कि इन्होंने तो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, तो लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस बेंच से अलग हो जाए। जनाबे वाला 6 जजेस जो हैं वो किसी भी सूरत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत इस मामले से बैक ऑफ नहीं किया जाएगा, जो कुछ हो सकता है वो हम करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर इन 6 जजेस की जानिब से दी गई है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, वो ये है कि जी हम बेंच के सामने ये रखेंगे, यानी जो 7 रुकनी बेंच होगा उसके सामने हम ये खबर रखेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेने की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मजीद 3 साल इनको दे दिए जाएं ताकि अपनी मनपसंद हुकूमत जो कि बना दी गई है उसको अपनी मर्जी के फैसले दे दिए जाए और उसको आराम से चलने दिया जाए। तो जनाबे वाला ये बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हैं या एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है और बड़ी खौफनाक खबर है वो है जी इमरान खान और बुशरा बेगम के हवाले से, क्योंकि आपको ये चीज़ याद होगी कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बुशरा बेगम की जान को ख़तरा है, क्योंकि पहले इमरान खान की जान को ख़तरा था, उनको जहर देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है और इसकी तस्दीक की गई है बुशरा बेगम की जानिब से खुद। अब खबर यही थी कि जी जनाबे वाला बुशरा बेगम को जहर देने की कोशिश की गई है या उनको शहद के अंदर जहर मिलाकर दिया गया है, जिसके बाद बुशरा बेगम की तबीयत काफ़ी नासाज है, उनको मैदे में तकलीफ है, सीने में तकलीफ है। तो अब बुशरा बेगम की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है जेल के अंदर। बुशरा बेगम का कहना था कि जी शब मेराज वाले दिन मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि हार्पिक के ड्रॉप्स उनके खाने के अंदर डाले गए, जिसके बाद उनकी आंखें सूजना शुरू हुई, मैदे में तकलीफ हुई और उसके अलावा खाने पीने में भी जो है जो कड़वाहट महसूस हो रही है, यानी किसी भी किस्म का टेस्ट उनको महसूस नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बुशरा बेगम की जानिब से सामने रखी गई है कि उनको ये चीज़ कंफर्म है कि उनको जहर दिया गया है या उनको हार्पिक के ड्रॉप्स दिए गए हैं, यानी वो तेज़ाब है वॉशरूम को साफ़ करने के लिए। तो बुशरा बेगम की जानिब से ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि उनको इस किस्म का कोई जहर दिया गया है ताकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। अब ये हमारी अदालत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मामले को किसी ना किसी तरीके से देखें, क्योंकि बुशरा बेगम और इमरान खान कोई आम शख्सियात नहीं है। तो अगर इनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। तो लिहाजा वज़ीर दाखिला को चाहिए इस मामले को देखें और पाकिस्तान की अदालत को भी चाहिए जिनके हुक्म के ऊपर ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। तो लिहाजा अब जिम्मेदारी पाकिस्तान की रियासत की है, जिसके अंदर तमाम इदारे आते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को देखें, क्योंकि इमरान खान की जानिब से भी ये चीज़ पहले कही गई थी कि बुशरा बेगम की जान को ख़तरा है, तो अब बुशरा बेगम की जानिब से भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है। तो बहरहाल पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अपने आप को पहले बचा ले, उसके बाद ही कोई फैसला करेगा, क्योंकि जिस तरीके से 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसने पाकिस्तान की अदालत को बेनकाब करके रख दिया है और
हर चीज सामने कर दी है, पाकिस्तान के निज़ाम को नंगा कर रख दिया और इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उसकी तायद कर दी है। तो बहरहाल अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि ये जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है उसको हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से फ़ारिग कर दिया जाए। देखना ये है कि क्या 6 जजेस अपना मौक़िफ़ रखने में कामयाब होते हैं या एक बार फिर नाइंसाफ़ी जीत जाती है। वस्सलाम।